राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्रोता और वक्ता, सुनाने वाला और सुनने वाला, दोनों ज्ञान के भंडार हैं। दोनों के दोनों ज्ञानी हैं, ज्ञान निधि है। और ये राम जी की कथा है ना, ये बहुत गूढ़ है, बहुत गहरी है कथा। हर किसी की समझ में नहीं आती है। जो ज्ञानी लोग हैं वही समझ पाते हैं। मैं क्या समझूंगा, बाबा कहते हैं मैं क्या समझूंगा, मैं तो जड़ हूँ, कलयुग का प्राणी हूँ, मैं क्या समझ पाऊँगा। देखो बाबा कितनी बड़ी बात कहते हैं, मैं तो कलयुग का प्राणी हूँ, जड़ हूँ, मूल हूँ, मैं नहीं समझ पाऊँगा। ठीक, कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। नहीं तो कथा को सुनाने वाले तो और सुनने वाले तो भैया वो तो ज्ञानी है। ज्ञानियों की भीड़ में मैं कहाँ टिक पाऊँगा। ये राम जी की कृपा से कोशिश करूँगा, शायद समझ में आ जाए। अब बाबा कहते हैं, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मत अनुसारा। भाषा बद्ध करबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी बड़े दयालु हैं। मेरे गुरुजी ने ये कथा मुझको बार बार सुनाई, बार बार सुनाई, तब मेरी समझ में थोड़ी थोड़ी कुछ आने लगी। अब कई विद्वानों ने कहा कि बाबा ने ये नहीं खोला, कितनी बार सुनाई। तो कुछ व्याख्याकारों ने व्याख्या की है कि गुरु महाराज ने तुलसीदास बाबा को ये कथा 24 बार सुनाई, तब बाबा की समझ में आई। यहाँ बाबा ये भाव दे रहे हैं कि राम कथा को एक बार सुन कर के नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या तो मैंने पढ़ ली पूरी तो समझ में आ गई, नहीं। राम कथा को जब भी समय मिले बार 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 पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार पढ़ना चाहिए। शास्त्रों को बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना चाहिए। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपके हृदय में नई नई अनुभूतियाँ होंगी, नए नए भाव पैदा होंगे। इसलिए आपको बार बार सुनना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ये तो कथा सुनने की बात है। तीर्थों की भी बात यही है कि ये मत सोचो कि हम एक बार तीर्थ कर आए बस हो गया काम। नहीं, यदि आपके पास समय है, आप जा सकते हैं तो तीर्थ बार बार कीजिए। आपके पास धन है तो तीर्थ बार बार कीजिए। वृंदावन जाते रहिए, गोवर्धन जाते रहिए, बद्रीनाथ धाम जाते रहिए। एक बार जाने के संतुष्ट होकर मत बैठ जाइए। सारे काम छोड़ दो, लेकिन कथा सुनने में, कथा पढ़ने में संकोच मत करो। ये तो निसंकोच होकर पढ़ते रहो। तो अब बाबा कहते हैं कि भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जे हुई। इस प्रकार अपने गुरु से समझ कर मैं इस कथा को भाषाबद्ध करना चाह रहा हूँ, यानी अपनी भाषा में लिखना चाह रहा हूँ। मतलब ये कथा पहले संस्कृत में थी, बाबा ने इसको हिंदी में लिख दिया। लिखने के बाद बाबा के मन में प्रबोध जागृत हुआ। किस बात का प्रबोध जागृत हुआ कि मूल कथा संस्कृत में थी, बाबा ने इसको हिंदी में लिख दिया। तो बाबा ने ये भाव बाबा के मन में आया कि अब इस कथा को जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी पढ़ेंगे, उनकी भी समझ में आएगी। वो बार बार पढ़ेंगे तो उनके मन में राम जी के प्रति प्रेम पैदा होगा, अनुराग पैदा होगा, भक्ति भाव पैदा होगा। तो बाबा के मन में ये प्रबोध आया कि अच्छा हुआ, ये कथा शंकर जी भगवान ने मेरे गुरु को सुनाई, मेरे गुरु ने मुझे सुनाई, 24 बार सुनाई, मेरे मन दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठ गई। लिखने से अब ये कथा कम पढ़े लिखे जो नहीं जानते हैं उनके भी मतलब की हो गई। वो भी इस कथा को पढ़कर समझ कर और भगवान की उपासना कर ले। ऐसा बाबा का भाव। अब बाबा क्या कहते हैं, जसो कछु बुद्धि विवेक बल मेरे,
तस कहियों ही हरि के प्रेरे। मेरे मन में, मुझ में जो कुछ भी बुद्धि है, जो कुछ भी विवेक है, जो कुछ भी ज्ञान है, उसके अनुसार मैं इस कथा को कह रहा हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं तस कहियों ही हरि के प्रेरे। हरि हरि के प्रेरे। वैसे तो हरि विष्णु भगवान के लिए आता है शब्द, हरि शब्द, लेकिन यहाँ विद्वानों ने बताया है हरि शब्द हनुमान जी के लिए आया है, हनुमान जी महाराज के लिए आया है। हनुमान जी महाराज ने बाबा को राम जी से मिलाया था, तो बाबा का सानिध्य हनुमान जी ने कराया। एक और कथा आई है कि एक बार हनुमान जी महाराज ने भी राम कथा लिखी थी और रख दी थी, तो राम जी ने राइट का निशान जो वाल्मीकि जी की कथा थी उस पर लगा दिया, हनुमान जी कथा पर नहीं लगाया। क्योंकि राम जी वाल्मीकि जी कथा को हनुमान जी वो राम जी प्रभु श्री राम पहले पढ़ चुके थे, तो उस पर राइट लगा दिया। हनुमान जी ने सोचा ठीक है महाराज मत लगाओ, कोई बात नहीं है, मैं कलिकाल में तुलसीदास बाबा की जिह्वा पर विराजमान होकर इस कथा को हिंदी में लिखवाऊंगा जिससे सब पढ़ सकें, और आपका इतना प्रचार करवाऊंगा, इतना प्रसार करवाऊंगा कि जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा वो भी आपकी कथा का कुछ चौपाइयों को गाएगा। ऐसी करूँगा महाराज, मैं तुलसीदास बाबा की जीप पे बैठ जाऊँगा, फिर तो राइट लगाओगे आप। तो हनुमान जी महाराज ने बाबा को राम जी से मिलाया, कथा लिखवाई, कथा पर राइट लगवाई, हर व्यक्ति के पढ़ने लायक इस कथा को बना दिया। इस प्रकार यहाँ हरि का मतलब हनुमान जी महाराज है, ये बाबा का भाव है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।